हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों, कल रात को अमित शाह जी पहुंच चुके थे झारखंड में और वहां पे उनका स्वागत करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि प्रभारी है झारखंड चुनाव के। अब दोस्तों, आज सुबह क्या हो गया कि थोड़ी देर पहले, अब से ठीक है 1 घंटे पहले, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया झारखंड के चुनाव में। और अमित शाह जी ने जब ये भाषण, जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे दोस्तों, हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है जो कि झारखंड में जो पब्लिक की अभी सेंटिमेंट है उनको पूरा टैप करते हुए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ पे घुसे हैं झारखंड के अंदर में, उन सबको उल्टा टांगेंगे। ये भाषा अमित शाह जी ने कहा है कि हम सबको निकालेंगे यहां से, झारखंड से। हाई कोर्ट के जजमेंट आने के बाद में, जब हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा, हेमंत सोरेन गवर्नमेंट को, कि यहां से जितने भी इलीगल बांग्लादेशी है सबको आइडेंटिफाई करो और उनको निकालो यहां से, तो हेमंत सोरेन ने अब तक एक भी इलीगल बांग्लादेशियों को झारखंड से नहीं निकाला। दूसरी बात उन्होंने जो कही दोस्तों, कि पेपर लीक का मुद्दा, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं अपने अपने लेवल पे, गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट भर्तियों में, हर जगह पेपर लीक का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने, हेमंत सोरेन की जो सरकार है दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पे फेल्ड सरकार की तरह से ही काम हुआ है, कुछ खास काम नहीं हुआ झारखंड में जब से वो आए हैं। तो अमित शाह जी ने ये कहा कि भाई, तुम तो कह रहे थे कि 25 लाख नौकरियां दोगे, बताओ 5 लाख नौकरियां मेरे को दिखा दो, तुमने अगर दी है तो, तुम्हारी सरकार ने। तो अमित शाह जी ने पूरी तरीके से इनको आड़े हाथों लिया, हेमंत सोरेन की सरकार को, और सवाल दागे हैं। दूसरी तरफ हम अगर देखें तो उन्होंने, अमित शाह जी ने कुछ स्कीम्स निकाली है, जो उनका मैनिफेस्टो था वो जब जाहिर किया तो उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों जो कि बीजेपी अपना चुनाव का घोषणा पत्र जनता के सामने लेके जा रही है। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। दोस्तों, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या क्या घोषणा पत्र में इस बार कहा है। तो बीजेपी के घोषणा पत्र में दोस्तों, गोगो दीदी योजना, जिसमें बीजेपी सरकार हर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देने का वादा कर रही है कि हम लोग जितनी भी बहनें हैं, महिला है, माता बहनें, उनको हम लोग 2100 रुपया देंगे। दूसरा जो था दोस्तों, कि फ्री गैस सिलेंडर देंगे। कब देंगे? ये जब रक्षाबंधन का त्योहार हो या दिवाली का त्योहार हो, तब हम लोग एक एक गैस मुफ्त देंगे, चाहे वो रक्षाबंधन हो या दिवाली हो। दूसरी बात दोस्तों, रोजगार, 5 साल में 5 लाख रोजगार देंगे हम लोग, गवर्नमेंट जॉब में भर्ती प्रॉपर तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से। कोई पेपर लीक या कोई रिश्वत, कमीशन, ये नहीं चलेगा। ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम लोग रोजगार देंगे लोगों को। और कहा दोस्तों, जो भर्ती गवर्नमेंट जॉब में होगी, 2,87,500 जॉब्स, सरकारी जॉब्स देंगे वो लोग, बीजेपी देगी। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता, जो कि कहा जाता है, जो स्नातक युवाएं हैं उनको 2000 रुपए तक का भत्ता दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करता कि भाई बेरोजगार है तो उसको भत्ता क्यों दे, ऐसे थोड़ी बैठे बैठे पैसा दे सकती है सरकार, ये देना नहीं चाहिए। लेकिन हुआ ये है कि हेमंत सोरेन सरकार कांग्रेस की पॉलिसी लेके मुफ्त में रेवड़ी बांटो की घोषणा करते रहते हैं। भले लागू हो ना हो, उससे बाद में देखा जाता, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव जीतने के लिए इन भाई साहब ने जो वादे किए हैं उनको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने स्कीम, सॉलिड स्कीम्स, जो विकास का डेवलपमेंट मॉडल है, उसमें ये एक डाल दिया है कि बेरोजगारी भत्ता हम लोग 2000 रुपए तक देंगे। बाद में 21 लाख आवास बनाए जाएंगे गरीबों के लिए, जो झारखंड के लिए ही सीमित रहेंगे। 21 लाख झारखंड में नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे। और बाद में दोस्तों, घुसपैठ की रोकथाम, ये जो घुसपैठी, ये घुस रहे ना इलीगल बांग्लादेशी, जो अमित शाह जी ने खुद कहा है स्टेज पे चढ़ के कि ये इलीगल बांग्लादेशियों को घसीट के हम लोग यहां से निकालेंगे। जितने भी अगर घुसने की कोशिश करेंगे झारखंड के अंदर में, जितने भी लैंड ऑक्यूपाई करके रखे, बहला फुसला के हमारी जो आदिवासी बहनें माताएं हैं, उनको बहला फुसला की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनसे शादी करते हैं ये
इलीगल बांग्लादेशी और उनकी जमीन अपने नाम करवा के ये लोग उनको निकाल देते हैं। तो ये उनके ही एरिया में जितने भी जगह इन्होंने लेके रखा है ना, इन सब को छुड़वाएंगे और जिनकी जमीन थी उनको वापस दे दिया जाएगा, जो कि इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। क्योंकि वहां आदिवासियों के लिए दोस्तों कोई काम हेमंत सोरेन ने नहीं किया, खाली उनको यूज किया एज ए वोट बैंक। दूसरी तरफ इलीगल बांग्लादेशी एक भी नहीं निकाले हैं झारखंड से। क्यों? क्योंकि उनको वोट बैंक दिखता है। आज कांग्रेस, हेमंत सोरेन, फिर उनके साथ में राजद जो लालू प्रसाद की पार्टी है वो, और सीपीआईएम, ये लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं? इन सबकी आइडियोलॉजी अलग थी, तभी ना ये अलग अलग पार्टियों में थे। ये एक क्यों हुए भाजपा के खिलाफ आपको पता है? वोट बैंक के लिए, ताकि वोट बैंक बटे ना। अगर एक घर में 10 वोट है, अगर सोचिए दो दो जन करके अलग अलग पार्टियों में देंगे, इससे बढ़िया है कि अलग अलग पार्टियां एक हो जाए, ताकि 10 के 10 वोट उन्हें मिले, वोट बटे ना। क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी डायरेक्ट आमने सामने में बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। तो ये इस वो बोलते हैं ना मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, ये वही है इन सब के बीच में। तो इस बार दोस्तों एनडीए की जो अलायंस है, इन्होंने पूरी क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ में कह दिया वहां पे लोगों में, और लोग इस बार पॉजिटिव तरीके से राह देख रहे हैं चुनाव के दिन की। अब ये जो घोषणा पत्र जाहिर की है बीजेपी ने, बहुत सही टाइम पे किया है। 13 नवंबर को पहला पड़ाव होने वाला, पहला फेज होने वाला इस चुनाव का, जिसमें 43 सीट्स का निर्णय सील हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा भविष्य। और दूसरा जो होने वाला फेज वो है 20 नवंबर को, जहां पे 38 सीट्स का निर्णय होना है। अब दोस्तों बीजेपी ने एक हफ्ता पहले, ठीक 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता पहले घोषणा पत्र अपना निकाला। अब सब हेवी वेट स्टार कैंपेनर जितने भी है ना भाजपा के, ये सब पहुंचने वाले हैं वहां पे झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव के लिए। मैंने महाराष्ट्र के चुनाव को कवर किया दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने महाराष्ट्र का विस्तार से बताया हुआ है दोस्तों। तो अब झारखंड में ये हो रहा है दोस्तों कि अब पब्लिक चाह रही है, जो टीयर 1 सिटीज है, जमशेदपुर, धनबाद, ऐसे जितने भी एरिया है, यहाँ पे लोग बीजेपी को 100% बोल रहे हैं कि हम लोग जिताएंगे। भले 100% तो वोट मिलते नहीं है कहीं पे भी, लेकिन 70 to 80% तक आप मान के चलिए सीट्स वहां से बीजेपी निकालेगी, एनडीए। टीयर 2, टीयर 3 सीट्स जितनी है वहां पे भी एनडीए को ही वोट मिलना है, क्योंकि लोग जो आदिवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं दोस्तों, वहां पे क्राइम इतना बढ़ चुका है। ये इलीगल रोहिंग्यास और बांग्लादेशी जितने घुसे हैं उनके चक्कर में दोस्तों इतना क्राइम बढ़ चुका है कि आए दिन ये आदिवासी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी का मुद्दा, चोरी चमारी का मुद्दा और क्राइम, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार झारखंड में होने वाला है। वोट बैंक के लिए ये बच जाते हैं, सरकारी जमाई बन के इनको लग रहा बैठे हुए हैं। कुछ कुछ गांव में ये लोग जाके कब्रिस्तान की जमीन बोल के कोई मर जाता है तो इलीगल बांग्लादेशी वहां पे गाड़ देता है और बाद में बोलता है ये कब्रिस्तान की जमीन, यहाँ पे हम कब्रिस्तान बनाएंगे। तो ये इस तरीके से आदिवासियों पे जुल्म हो रहा, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। अब अमित शाह जी ने, हेमंत बिस्व शर्मा ने, मामा जी ने, जो शिवराज सिंह चौहान है, इन लोगों ने वहां पे जाके खुले में कह दिया, जन सम्मेलन कर रही है, लोग रास्ते पे निकल के जनता के बीच में जाके बता रहे हैं उनको, आपका प्रॉब्लम बस अब कुछ हफ्तों का रह गया है। एक बार एनडीए की सरकार बनते के साथ ही सबसे पहला जो डिसीजन हम लोग लेने वाले हैं वो है इलीगल बांग्लादेशियों के लिए एक इलाज, दवाई लगाएंगे हम, अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाएगा उनको अच्छे से, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हेमंत बिस्व शर्मा की बात अगर कहें तो दोस्तों ही इज ए मास्टर इन इंजीनियरिंग पॉलिटिकल ग्रुप्स। लाइक अगर उनको अगर बोले ना कि छोटे छोटे विस्तार में जाके आप वहां पे कार्यकर्ताओं को एक तैयार कीजिए, वो पूरी फौज खड़ी कर देते हैं और उनमें इतना जोश भर देते हैं और वो एकदम क्लैरिटी के साथ चलता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट में आज बीजेपी का परचम लहरा रहा है तो मैन ऑफ द मैच यही आदमी है भाई, हेमंत बिस्व शर्मा। जबकि महाराष्ट्र में वहां पे भी एक धुरंधर उतार दिया बीजेपी ने इस बार, देवेंद्र फडणवीस।
जो कि गली गली जा जाके जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता सबके साथ बीच में एक होके काम कर रहे हैं। तो बीजेपी ने इस बार पूरा एटीट्यूड चेंज कर दिया अपना। अमित शाह जी देख ही रहे हैं, ये डायरेक्टली अगर आप बोले तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमित शाह जी ही मैनेज कर रहे हैं। अब जो हमारे नड्डा साहब है वो भी कर रहे होंगे साइड में, पता नहीं है, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा, मामा जी शिवराज सिंह चौहान वो भी लगे हुए, वो प्रभारी है झारखंड चुनाव के, और को प्रभारी है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये दोनों मिलके इस बार पूरा झारखंड, आप लिख के ले लीजिए, मेजोरिटी में एनडीए की सरकार बनेगी। फिर अब देखेंगे क्या हो रहा है, हम लोग इसके चर्चा रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे, क्योंकि अब चुनाव है, अभी रोज नई न्यूज आपको मिलने वाली है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। जो भाई हमारे झारखंड से है, बिहार से है, जो यूपी से है, जो पूरे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में है, आपको क्या लगता है झारखंड के चुनाव में इस बार आपको किसका पलड़ा भारी होते लग रहा है, एनडीए का या इंडिया अलायंस का? जबकि कौन कितनी सीट शेयरिंग में, क्या कौन सी पार्टी कितनी सीट से लड़ रही है, इसका मैंने वीडियो कल रात को डाला था, आप चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो। मेरे इसके पहले वाला वीडियो वही है, झारखंड में कौन कितने सीट से लड़ रहा है। दोस्तों अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो वहां पे ओपनली अपने हर भाषण में, छोटी छोटी सभाएं में भी ये कहते दिख रहे हैं कि बांग्लादेशियों को निकालेंगे, वहां पे डेवलपमेंट नहीं होता, वहां पे सड़कें खराब है, स्कूल नहीं है, आदिवासियों के लिए हॉस्पिटल्स अच्छे से नहीं बनाया है, आदिवासी लोग के लिए रोजगार नहीं होता, जो रोजगार होता था ये इलीगल बांग्लादेशी लोग वहां पे और सस्ते में काम करके छीन लेते हैं उनसे। आदिवासी लोग 6-6 महीने के लिए दोस्तों नौकरी भी करते हैं, जहाँ पे घर बनता है तो वहां पे मिस्त्री का काम भी कर लेते हैं, अपने अपने काम करते रहते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस भी करते हैं वो लोग, अपने में ही रहते हैं वो आदिवासी ट्राइबल्स लोग। तो इस बार दोस्तों पॉजिटिव सेंटिमेंट तो है एनडीए के लिए, क्योंकि हेमंत सोरेन जब गए थे जेल में तो अमित शाह जी ने आज वही कहा कि ये भाई साहब जेल में थे, जेल से बेल पे बाहर आके ये अब बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं पब्लिक के बीच में और बोल रहे हैं बीजेपी फंसा रही है, तुम भ्रष्टाचार करोगे। लैंड स्कैम में गए थे, बेल पे अभी बाहर है, और हमारे देश में पॉलिटिशियन को मिल जाती है भाई बेल में, आप फॉरेन घूमिए, फिर यहाँ पे आप प्रचार कीजिए, चुनाव लड़िए, तो ये हमारे देश में चलता है। तो अमित शाह जी ने यही कहा कि अब कार्यवाही एनडीए की सरकार होने दो, तुम्हारी पार्टी की तरफ से जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है सब फाइलें खोली जाएंगी, और जितने भी दोषी इसमें हैं सबको हम लोग उल्टा टांगेंगे। ये भाषा मैंने यूज नहीं कर रहा हूं, अमित शाह जी ने कही है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे भी कोई अपडेट आती है हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।